नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस की दादागिरी नहीं चलेगी, पुलिस की दादागिरी खत्म करो। भगवान के अवतार को अभी छोड़ो। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इंस्पेक्टर जानकर मुर्दाबाद, 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 इंस्पेक्टर जानकर मुर्दाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद, डॉक्टर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर जिंदाबाद। क्या है? हमारे भगवान के अवतार को छोड़ना ही पड़ेगा। ओ साहब, हमारे डॉक्टर को छोड़ दीजिए, वरना हम सबको अंदर कर दीजिए। इन सबको गिरफ्तार करो, इस पर बलात्कार के 2 गुनाह दर्ज करो। अब ये तो हमसे डर ही नहीं रहा, अब हम क्या करेंगे इस मौके पर? लेकिन अब हम करेंगे क्या इस मौके पर? ऐसे कैसे नहीं डरेंगे? मैं जाकर देखती हूँ अभी। साहब, आप जानते हो ना मैं कौन हूँ? गांव की वर्ल्ड फेमस हीरोइन हूँ मैं। मेरी भी बड़े लोगों से पहचान है, बड़े बड़े कॉन्टैक्ट हैं। इतने अच्छे और बेगुनाह इंसान को आप परेशान कर रहे हो, पुलिस स्टेशन में बुलाकर उसे टॉर्चर कर रहे हो। अगर ये बात मैंने गांव वालों को बता दी ना, तो आपकी नौकरी जाने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा। फिर मत कहना कि मैंने पहले कहा नहीं था। मैं मेरे पति को यहाँ से लेके जाऊंगी, मतलब लेके ही जाऊंगी। ये कोई बच्चों का स्कूल लगा तुम्हें, जहाँ बच्चे को यूं उंगली थाम कर ले जाओगी? ये पुलिस स्टेशन का लॉकअप है और वो मेरे नियंत्रण में है। लेकिन अच्छा लगा मुझे ये आपका आधुनिक सावित्री का अवतार, अच्छा लगा, भा गया मेरे मन को। मैडम, आप में है क्या ऐसे गुण, ऐसी हिम्मत, ऐसी अटलता, ऐसी कर्तव्य तत्परता? नहीं, आम इंसान में नहीं देखे जाते ऐसे गुण। बट एवरीथिंग इज सो सिंपल नाउ। उसके लिए गांव की वर्ल्ड फेमस हीरोइन होना चाहिए। बट आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। एवरीथिंग इज सो डिम्पल। मैं समझ सकता हूं आपके मन में अभी क्या कुछ चल रहा होगा। नई नई शादी हुई है, नया पति है, नई गृहस्थी शुरू हुई है, अब सब जैसे नया नया है। और ऐसे नाजुक दिनों में मैंने आपको अपने पति से दूर किया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बट आई कांट हेल्प इट। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं, ज्यादा दिन तक मैं आप दोनों को दूर दूर नहीं रहने दूंगा। आपकी जल्द ही मुलाकात करवाऊंगा मैं, मेरा वादा है आपसे। एवरीथिंग इज सो डिम्पल। या आपकी फाइल तैयार है? जैसे फाइल तैयार है वैसे ही यहाँ आपका फोटो भी तैयार है। आई एम सॉरी, आपका ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटो लगाया मैंने। मेरे पास कलर फोटो भी है आपका। मेरे पास आपका पासपोर्ट साइज फोटो है, A4 साइज फोटो है, लेकिन वो ऐसा वाला नहीं है। नाम, नंबर और पता होता है ना, एक यूं होता है, एक ऐसा होता है और एक ऐसा होता है। नाम, नंबर और पते के साथ आप आ जाओगे ना तो वैसा वाला भी खिंचवाएंगे। क्या हुआ, हीरोइन के चेहरे का रंग क्यों इतना उतर गया? मतलब 12 बजे फिल्म रिलीज हुई और 12:30 बजे पिट गई, ऐसा तो नहीं हुआ ना? तो कब निकलवाओगी मुझे नौकरी से, डिम्पल कपाड़िया? नहीं, वो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। लेकिन मैं ऐसे ही नहीं सोचता उसे, मैंने तो उसे सीरियसली ले लिया। आप ऐसा ही बर्ताव करोगी मेरे साथ, ऐसे यहाँ आकर तमाशा करने लगी, तो मैं इन्हें लेकर आऊंगा आपके घर। बड़े ताव में आप यहाँ आई थी ना, तो अब धीमे कदमों से यहाँ से जाओ। एवरीथिंग इज सो डिम्पल। मैडम, इनके लिए एक जगह बनाओ। शी माइट नीड एक्स्ट्रा स्पेस। अरे जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। पुलिस की दादागिरी खत्म करो, पुलिस की दादागिरी खत्म करो। रुक जाइए आप लोग। ऐसे नारे देने से कुछ होने वाला है क्या? ऐसा करने से डॉक्टर की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। यहाँ पुलिस वालों के सामने सर पटकने से कोई फायदा नहीं होगा। चलिए यहाँ से। अरे डिम्पल, ये क्या बोल रही है तू? डॉक्टर को यहीं छोड़कर जाएंगे हम,
और तू ही कह रही थी ना कि डॉक्टर को यहाँ से छुड़वाए बगैर हम नहीं जाएंगे। हाँ कहा था मैंने, लेकिन ये पुलिस हमारी सुनने वाली नहीं है। अब जो कुछ भी कहना है ना, कोर्ट के सामने सब कुछ रखेंगे और कोर्ट को सब कुछ सच सच बता देंगे। खामखा इनसे झगड़ा करके मुझे डॉक्टर के साथ जेल में नहीं जाना है। चलिए। अरे सुन, अरे ये ऐसा क्यों बोल रही है? समझ में नहीं आ रहा, ऐसा क्यों बोली? इसको क्या हो गया? नहीं, वो बोल रही है, इसका मतलब जरूर उसके मन में कुछ बात होगी। हमें जाना होगा, वरना डॉक्टर मुश्किल में पड़ जाएंगे। चलो। मुझे भी ऐसा ही लगता है। नहीं नहीं, ओ इंस्पेक्टर साहब, अभी जा रहे हैं, लेकिन हमारे भगवान के अवतार को छुड़ा कर ही रहेंगे। चलो सब। चलो चलो। अरे बेवकूफ हैं आपके साहब, उन्होंने अभी ठीक से पहचाना नहीं है मुझे या इन गांव वालों को। मुझे अगर कुछ हो गया ना, तो ये गांव वाले खुद की जान की बाजी लगाने में एक बार भी नहीं सोचेंगे। आप देखना, आपके जामकर साहब अभी यहाँ आएंगे और इज्जत के साथ मुझे यहाँ से बाहर ले जाएंगे। जामकर साहब, क्या कर रहे हो आप? अरे मार क्यों रहे हो? अरे मेरी बात तो साहब, साहब, अरे साहब। सब लोग चले गए सब। तुम्हें उन पर बड़ा भरोसा था ना, अब सब भाग गए यहाँ से। कोई नहीं अब तुम्हारे साथ। साहब मर जाएगा साहब वो। बैठ जा नीचे। ऐसे कैसे चले गए सब, वो भी मुझे लिए बगैर? कम से कम डिम्पल को तो मेरी जमानत के लिए कोशिश करनी चाहिए थी, वो भी चली गई। इस जामकर ने ऐसा क्या किया? क्या सोच रहे हो तुम? उतर गई ना मस्ती? ऐसे ही बैठे थे ना मस्ती में। अब समझ में आया? यहां से आगे की तुम्हारी जिंदगी ऐसी होगी, अकेले की, जेल के अंदर सड़ते हुए। मैना बाई को न्याय नहीं मिलता, ये दुशासन किसी की सुने ना। ये दुशासन किसी की सुने ना। ये प्लांट जिले और गांव वालों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है मैडम। लोगों की छोड़िए, इसमें मेरा क्या फायदा है और आप लोगों को मुझसे क्या उम्मीदें हैं, ये बताइए। मुझे इस प्लांट के लिए जमीन चाहिए और वो आप दिला सकती हैं। ठीक है, आपका काम हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको मेरा एक काम करना होगा। मैं बताऊंगी उतनी रकम पार्टी के इलेक्शन के लिए जमा करनी होगी, या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड ले लो। अरे घबराइए मत, मतलब जो पैसे दे रहा है उसका नाम आप गुप्त रख सकते हैं, और इस प्लान का क्या करना है वो मैं देख लेती हूँ। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पैसे पार्टी फंड में जमा हो जाएंगे। ठीक है, आप जा सकते हैं। मैं कितने पैसे देने हैं वो बताती हूँ। बुलाइए उन्हें। चलो तुम दोनों अंदर आ जाओ। तो क्या जानकारी हासिल की तुमने उस डॉक्टर की? कैसी जानकारी मैडम? कैसी मतलब? उस डॉक्टर का पीछा कर रहे हो ना तुम लोग? नहीं मैडम। क्या? तो कर क्या रहे हो तुम लोग? सिर्फ खाने पीने के और आराम करने के पैसे लेते हो क्या? उस डॉक्टर के पास हमने कितने कीमती सोने के बिस्किट रखे हैं, इसका कुछ अंदाजा भी है तुम्हें? उस डॉक्टर पर नजर रखो। जयसिंह जैसी बेवकूफी उसने की ना, तो हम लोग प्रॉब्लम में फंस सकते हैं।
इस काम में मुझे बिल्कुल भी लापरवाही नहीं चाहिए, समझ गए ना? जाओ। वो इंस्पेक्टर कुछ ज्यादा ही पहुंची हुई चीज है। उसकी जगह अगर कोई औरत होती ना, तो डॉक्टर उसे भी झांसे में लेकर कब के छूट गए होते। लेकिन इस इंस्पेक्टर का क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। उसे तो अब मुझ पर भी शक हो गया है। मतलब अब तो वो मुझे भी कभी भी गिरफ्तार कर सकता है। डिम्पल, डिम्पल कहाँ खो गई है तू? डिम्पल, हाँ, कहाँ खो गई है? कहीं नहीं। कहीं नहीं मतलब? पति पुलिस स्टेशन में बंद है, उन्हीं की चिंता कर रही है ना? उन्हीं की तो चिंता कर रही हूँ। लेकिन अब करने से क्या फायदा? उन्हें छुड़ाकर लाना था तो वहाँ से घर चली आई, और तो और बाकी लोगों को भी रोकने नहीं दिया। पुलिस पर दबाव बनाते तो डॉक्टर को छोड़ देते ना वो लोग, पर नहीं। डिम्पल, वो जामकर साहब तुझसे ऐसा क्या पूछ रहे थे जो तू इतना डरी हुई है? डिम्पल, क्या पूछ रही हूँ मैं? कुछ नहीं। डिम्पल, तू सच बता, मुझसे झूठ मत बोल। मुझे पता है वो कुछ पूछ रहे थे। अरे मम्मी, ये मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है? मेरे नसीब में शादी का सुख है भी या नहीं? एक तो शादी नहीं हो रही थी और फिर 2 बार शादी भी टूट गई, और अब जब शादी हुई है तो ये सब मेरे नसीब में आ गया है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है मम्मी? मेरे साथ ही ये सब बुरा क्यों हो रहा है? सब ठीक हो जाएगा ना? अरे चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे होगा? डॉक्टर को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? सब बर्बाद हो जाएगा। अरे उन्हें कुछ भी नहीं होगा। ये देख, सब लोग हैं ना उनके साथ यहाँ पर, और हम छुड़ा कर लाएंगे उन्हें। उस भगवान के अवतार ने गांव वालों के लिए कितना कुछ किया है, तो लोग उन्हें सजा थोड़ी ना होने देंगे। तू चिंता मत करना, कंगड़ी बाबा है ना, वो छुड़ा कर लाएंगे उन्हें, देखना। सच कह रही हूँ ना मम्मी? हाँ, वो बहुत जल्दी घर आ जाएंगे। साहब, साहब, खाना खाएंगे क्या? आप खा लो। टिफिन निकालो अपने अपने। लाड, आओ खाना खाते। राउत दिख नहीं रहा? डॉक्टर को खाना देने गया है। ये कैसा बकवास खाना है? ये खाऊंगा मैं? मुझे अच्छा खाना चाहिए। ए, तू क्या हमारा दामाद है जो तेरी मेहमान नवाजी करेंगे? खाना है तो खा ले चुपचाप। ऐसी बात करोगे मुझसे? मुझे अच्छा खाना देना आपका फर्ज है। अब तू फर्ज सिखाएगा हमें? यहाँ जो कोई आता है हमें हमारा काम सिखाता है। आज अच्छा खाना दो बोल रहे हो, परसों बोलोगे मुझे खिलाओ, फिर कहोगे कि मेरा हाथ भी धुलवाओ। अरे क्या हो रहा है यहाँ? क्यों इतना शोर मचा रहे हो? क्यों? अगर मुझे अच्छा खाना नहीं मिला ना तो मैं शिकायत करूंगा आपकी। साहब, ये खाना खाने से मना कर रहा है, कहता है पसंद नहीं है। अब इसके लिए होटल से मंगवाओ क्या? ऐसी बात करते हो इनके साथ? ऐसे बोलते हैं? उन्हें ऐसा खाना खाने की आदत नहीं होगी। उन्होंने कभी नहीं खाया होगा ऐसा खाना। उनको समझना तो दूर, उनके ऊपर चिल्ला रहे हो आप। Get lost! Useless! ए, डॉक्टर, तुम्हें यही गाना पड़ेगा। यहाँ ऐसा ही गाना मिलता है। डर तो नहीं लग रहा है? हाँ? तुम्हें क्या लगा तुम्हारे जैसा जहर मिलाया है मैंने इस खाने में? तुम गुनहगार हुए तो क्या हुआ? वो तो इंसान ही, इसीलिए दे रहा हूं ऐसा खाना। हमने तो फांसी की ही मांग की है, वो तो होने ही वाली है। लेकिन गलती से अगर उम्र कैद हो गई तो यही खाना पड़ेगा। और समझो अगर फांसी हो गई तो किस्सा ही खत्म हो जाएगा। वो नौबत ही नहीं आएगी। ये उम्र कैद, फांसी, बात वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगी।
और रही बात इस खाने की आदत डाल लेने की, तो वैसे भी मैं यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहने वाला, क्योंकि आपका केस कमजोर है। मेरे खिलाफ आपके पास एक भी सबूत नहीं है। तुमने जिस लड़की का खून किया है ना, उसने एक चिट्ठी लिखी है। उसमें तुम्हारे नाम का जिक्र है और बहुत कुछ है। ये आप किसके बारे में बोल रहे हो? चलेगा, तुम्हें भी पता चलेगा और सारे गांव को भी पता चलेगा। ये आखिर किसके बारे में बोल रहा था? क्या होगा उस चिट्ठी में और किसने लिखी होगी? मुझे मरना नहीं है, मुझे जीना है। मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मुझे मरना नहीं है, मुझे जीना है। मैं अपने पापों का सब प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूँ। मुझे मारो मत, मुझे मत मारिए। मैंने कुछ भी नहीं किया है। जो कुछ भी किया है ना, वो सब कुछ डॉक्टर ने किया है। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मुझे फंसाया गया है। मुझे मरना नहीं है, मुझे जीना है। मुझे मत मारो, मुझे मरना नहीं है। मैंने कुछ भी नहीं किया है, मुझे जीने दो, मुझे जीने दो। मैंने कुछ भी नहीं किया है, मुझे जीने दो। मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे मत मारो, मत मारो मुझे। मैंने कुछ भी नहीं किया मुझे। कौन मार रहा है? यहाँ है क्या कोई? डिम्पल, क्या हुआ बेटा? ऐसे क्यों चिल्ला रही है? हाँ दीदी, थोड़ा और जोर से चिल्लाती ना तो शायद मैं मर जाता। डिम्पल, कोई बुरा सपना देखा क्या तूने? पता नहीं ये मेरी बेटी के पीछे कौन सी बला पड़ गई। जागते हुए भी चिंता, सोते हुए भी वही। डिम्पल देख, मैं समझ सकती हूँ तेरी मन की हालत क्या होगी, लेकिन बात सुन, भगवान पर भरोसा रख, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, और इस बारे में इतना सोच मत, समझी? चल ठीक है, अब तू उठ गई है ना, तो तैयार हो जा। हम लोगों को कोर्ट में जाना है ना? हाँ। चल, मैं नहाने के लिए पानी गर्म करती हूँ। कोर्ट ले जाने के लिए फाइल तैयार है? हाँ तैयार है साहब। वो एविडेंस वाली फाइल दीजिए, उसे लेकर आओ। वाइकर। हाँ साहब। हम इतने कागजात इकट्ठे करते हैं, सबूत इकट्ठे करते हैं, कभी कभी कोई फायदा नहीं होता इस सब का। मतलब सजा नहीं होती इन्हें, छूट जाते हैं ये कोर्ट में। तो अब ऐसे लोगों को कोर्ट तक पहुंचने ही नहीं देना है, रास्ते में ही उन्हें खत्म कर देना चाहिए। एनकाउंटर। कोर्ट में ले जा रहे थे, इसने भागने की कोशिश की, हमारे पास कोई चारा नहीं था तो गोली चलानी पड़ी, ऐसा कहेंगे और एनकाउंटर कर डालेंगे। खेल खलास। वाइकर, कोल्हापुर में जब मैं था तब ऐसा बहुत बार किया है। जब मुझे लगता था कि ये गुनहगार थोड़ा पहुंचा हुआ है, ये छूट सकता है, इसके पास बहुत सारा पैसा है, इसने अच्छा वकील दिया है, फिर मैं उसे कोर्ट तक पहुंचने ही नहीं देता था, रास्ते में ही एनकाउंटर। कोर्ट में ले जाते हुए भाग जाने की कोशिश की, ये साबित करना ज्यादा मुश्किल नहीं है मेरे लिए। आज भी वैसा ही कुछ मेरे जहन में
लेकिन कोर्ट के बाहर पूरा गांव मेरा इंतजार कर रहा होगा। लेकिन उसके लिए तुम कोर्ट तक पहुंचोगे तब ना। आई, मैं जरा जाकर आती हूँ। कुछ जरूरत पड़ी तो दीदी को कह देना। खाना बनाकर रखा हुआ है, दोपहर को आप, दीदी और टोनिया खा लेना। पर तुम लोग कहाँ जा रहे हो? आए, हम कोर्ट जा रहे हैं। डॉक्टर की पेशी है ना आज कोर्ट में। फिर मुझे भी साथ ले चलो, मुझे सुनना है कि उसको फांसी हुई है। आई, अब मेरा मुंह मत खुलवाइए। दामाद के बारे में बोल रही है, इसका ख्याल रखिए। अरे वो उसी लायक है और मैं कोई उसको दामाद नहीं मानती हूँ। और तुम लोग भी है ना, उसके साथ शादी हुई है भूल जाओ। मतलब है ना, उसे वहीं पे सड़ने दो और डिम्पल की दूसरी शादी करवा दो। आई, अजी आप कुछ बोलेंगे कि नहीं? मम्मी, आप क्यों इनके साथ उलझ रही हो? इनकी उम्र हो गई है इसलिए ऐसा बोलती रहती हैं। हमें कोर्ट जाने में देरी हो रही है। चलो पापा चलिए। जाओ। सत्यानाश हो तुम सब लोगों का। वो कभी सुधरने वाला नहीं है। वंदू, तू मेरे लिए चाय बना और साथ में हलवा भी बना। मुंह मीठा करते हैं जल्दी से। इसको फांसी होने वाली है ना आज। प्रोसीड। सरकारी वकील अपनी कार्यवाही शुरू कीजिए। थैंक यू। मैं कोर्ट से गुजारिश करता हूँ कि मुलजिम को अब कटघरे में बुलाने की इजाजत दी जाए। परमिशन ग्रांटेड। नटवर सिंह हाजिर हो। माय लॉर्ड, ये आदमी राजस्थान से कातलवाड़ी में आया है। वो ऐसे ही नहीं चला आया है, इसने वहां 3 फॉरेनर्स का खून किया है। पुलिस को इस पर ऐसा शक है। यहाँ आने के बाद इसके संपर्क में 2 औरतें आईं। उसमें से एक लापता है और दूसरी औरत का इसने खून कर दिया है, ऐसा पुलिस को इस पर शक है। वहां मिले सबूत के मुताबिक सोनू नाम की लड़की का खून इसी ने किया है, ऐसा लगता है। अरेस्ट करने के लिए काफी होगा। ऐसा कोई ठोस सबूत है पुलिस के पास? जैसा डायरेक्ट मुद्दे पे आ गए। मम्मी, मैंने कहा था ना आपसे कि डॉक्टर छूट जाएंगे। ऑर्डर ऑर्डर। कोई सबूत है तो उन्हें पेश कीजिए। सबूत है माय लॉर्ड। उसके लिए मैं इंस्पेक्टर मार्तंड जामकर को यहाँ बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। परमिशन ग्रांटेड। इजाजत। तुमने जिस लड़की का खून किया है ना, उसने एक चिट्ठी लिखी है। उसमें तुम्हारे नाम का जिक्र है और बहुत कुछ है। इंस्पेक्टर साहब, आपने मुलजिम को खून के इल्जाम में गिरफ्तार किया है, लेकिन आपके पास कोई सबूत है? एक सबूत है जिससे ये साबित होगा कि सोनू के खून से इस नटवर का ताल्लुक है। पर ऐसा क्या सबूत हो सकता है इनके पास? डॉक्टर तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते, तो सबूत कहाँ से आया? डिम्पल, अब क्या होगा? मुझे क्या पता। ऑर्डर ऑर्डर। आपके पास जो भी सबूत है उसे कोर्ट के सामने पेश कीजिए। जज साहब, जिस लड़की सोनू ने खुदकुशी की ऐसा कहा जा रहा है, उसने मरने से पहले एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें वो और नटवर एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम दोनों भागकर शादी करने वाले हैं, ऐसा लिखा है। आपकी इजाजत हो तो मैं वो चिट्ठी पढ़ना चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। इजाजत है। आई। मेरा यूं भाग जाना तुम्हें कभी अच्छा नहीं लगेगा। मैंने तुम्हें कह दिया होता कि मुझे डॉक्टर से प्यार है तो तुम कभी मेरी शादी उनसे होने नहीं देती।
और अब मैं डॉक्टर के बगैर नहीं रह सकती। वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आई, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। वो मेरा अच्छे से ख्याल रखेंगे। मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। आई, तुम्हारी सोनू। जज साहब, ये चिट्ठी बहुत सी बातों को उजागर करती है। सोनू के खून के साथ इसी इंसान का ताल्लुक है, ये साबित करने में आसानी होगी। ठीक है, आप जा सकते हैं। मुलजिम को इस बारे में कुछ कहना है? हाँ, आप अपनी बात रख सकते हैं। धन्यवाद। जज साहब, ये पुलिस की मुझे फंसाने की चाल है। उनकी नाकामी को छुपाने के लिए वो मुझ पर ऐसे घिनौने इल्जाम लगा रहे हैं। सोनू को आगे क्या हुआ उसका कोई पता नहीं चल पाया। कोई ठोस सबूत ना होते हुए भी मुझ पर ऐसा इल्जाम लगाया जा रहा है, और इसीलिए सोनू की खुदकुशी खून है ऐसा वो दिखा रहे हैं। माफ कीजिए, मैं सोनू को जानता ही नहीं था, ऐसे मैं नहीं कहूंगा। मैं उसे जानता था, इसी गांव में रहता हूं, वो भी इसी गांव से थी। मैं उसके लिए आदर्श था। सब गांव वाले मुझे भगवान का अवतार मानते हैं। गांव वालों को मुझसे बहुत लगाव है। मैं बहुत ही भावुक मन का इंसान हूं। अगर लोगों को परेशानी हो तो मुझसे देखा। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। मुलजिम सिर्फ सोनू के बारे में बात करें। यहाँ सब लोग उनकी बढ़ाई सुनने के लिए इकट्ठा नहीं हुए। देखिए, आप सिर्फ सोनू के बारे में बात करिए, हाँ? बाकी की बातें नहीं करनी है, ठीक है? माफ कीजिए जज साहब, मैं उसी के बारे में बात कर रहा था। औरों की तरह उसे भी लगता था कि मैं उसकी मदद करूंगा, इसीलिए वो मदद मांगने मेरे पास आई थी। वो मुझे अपने पिता के समान मानती थी। मैं भी उसे बेटी मानकर ही बर्ताव करता था। अभी यहाँ जब इंस्पेक्टर साहब ने वो चिट्ठी पढ़ी, वो सुनकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। इनके पास कोई सबूत नहीं। इतना गंदा और घिनौना इल्जाम लगाना, ये ऐसा कैसे कर सकते हैं जज साहब? जज साहब, हमारे रिश्ते को बदनाम किया जा रहा है। सोनू मेरी बेटी की तरह थी। आज सोनू हमारे बीच नहीं है और उसके मरने के बाद उसके चरित्र पर इतने गंदे दाग अगर लगाने जाने वाले हैं तो जज साहब, ऐसे तो इंसानियत पर से भरोसा उठ जाएगा। इसके अलावा क्रॉस एग्जामिनेशन, गवाही या कोई सबूत सरकारी वकील के पास है? अगर है तो कोर्ट के सामने पेश कीजिए। एक गवाह है जज साहब, उन्हें मैं कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। मुझे क्या पता? परमिशन ग्रांटेड, इजाजत है। ये किसकी बात कर रहा है? मेरे खिलाफ कौन गवाही देने वाला है? I love you, डॉक्टर। 2 दिनों से तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है और तुम कहती हो कि कुछ नहीं हुआ। मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगी, समझी? आपकी लड़की का हाल ही में किसी के साथ संबंध हुआ है। मुझे पागलों के अस्पताल में नहीं जाना है, मुझे कहीं नहीं जाना। गवाह की पहचान? जज साहब, ये मृत सोनू की आई है। आपका नाम? मधुमती। अच्छा मधु जी, मुझे ये बताइए, आपके सामने जो इंसान खड़ा है, क्या आप उसे पहचानती हैं? इंसान? कैसा इंसान? ये इंसान के भेष में हैवान है।
इसी ने मेरी सोनू की जान ले ली, उसे फंसाया, इसी ने फंसाया है उसे। मधु जी शांत हो जाइए, हम आपका गुस्सा समझ सकते हैं। आपको जो सवाल पूछा जाए उसका शांति से जवाब दीजिए। मुझे बताइए, मुलजिम को आप कब से जानती हो और उनके साथ आपके ताल्लुकात कैसे थे? मेरी सोनू की वजह से। उसे लगा ये इंसान हमारे जमीन के सौदे में हमारी मदद करेगा, लेकिन इसी ने हमें धोखा दे दिया। हमारा भरोसा जीतकर हमारे पीठ में खंजर भोंका। हमें धोखा दे दिया इसने। हमारे सामने अच्छाई का नाटक किया, लेकिन इसकी अच्छाई के पीछे छुपा हुआ हैवान हम कभी पहचान ही नहीं पाए। मेरा घर बर्बाद कर दिया, मेरी सोनू की जान ले ली इसने, मेरी सोनू को मार डाला। जज साहब, सबूत के तौर पर जो चिट्ठी पेश की थी उसे मैं मधु जी को दिखाना चाहता हूँ। प्लीज मुझे परमिशन दी जाए। मधु जी, ये चिट्ठी, इसकी लिखावट, ये अल्फाज सोनू के ही है ना? ये लिखावट, ये अल्फाज मेरी सोनू की ही है। पॉइंट टू बी नोटेड जज साहब। वो चली गई उस दिन, उसके कमरे में मुझे ये चिट्ठी मिली। नहीं 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 नहीं, झूठ बोल रही है ये औरत। इसके दिमाग पर असर हुआ है ना, इसलिए कुछ भी बड़बड़ा रही है। भैया, डॉक्टर को फंसाने के लिए पुलिस वालों ने ना इस औरत का इस्तेमाल किया होगा, ऐसा हो सकता है ना? हाँ, हो सकता है। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस। मधु जी, मुझे बताइए, इनका रिश्ता ऐसे मोड़ तक चला जाएगा, ऐसा कभी आपको लगा था? नहीं, मतलब कभी ऐसा सोचा था आपने? बिल्कुल नहीं। इस आदमी ने जरा सी भी भनक नहीं लगने दी। इसने अच्छाई का इतना नाटक किया कि हमें जरा सा भी शक नहीं हुआ, और इसी बात का इसने फायदा उठाया। सच कहूं तो गलती मेरी है। मैंने मेरी सोनू को इसके करीब जाने से रोका नहीं। इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। एक बार उसे पिकनिक के लिए जाना था, इसलिए उसने घर में बहुत उधम मचाया। तब इस इंसान ने मेरे और सोनू के रिश्ते में कोई कड़वाहट ना आए, उसका गुस्सा ठंडा हो जाए, इसलिए पिकनिक पर ले जाने के लिए पूछा। मैंने भी भरोसा करके हाँ कर दी। लेकिन इस इंसान ने उसे पिकनिक पर ले जाकर मधु जी, संभालिए अपने आप को। आपने खुद की यानी आपकी बेटी को मुलजिम के साथ पिकनिक के लिए भेज दिया? हाँ, क्योंकि डिम्पल और उसका छोटा भाई टोनिया भी साथ में जाने वाले थे, इसीलिए। साहब, ये औरत झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सोनू के झूठ के लिए मेरे बच्चों को फंसा रही है। वो दोनों पिकनिक के लिए गए ही नहीं थे। ऑर्डर ऑर्डर। देखिए मैडम, आपको अगर कुछ कहना है तो आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। बैठ जाइए। अरे, गई थी मैं पिकनिक के लिए, आपको नहीं पता। कब गई थी तू? बाद में बताऊंगी, अभी शांत रहो आप। ऑर्डर ऑर्डर। देखिए, केस के बीच में किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। ये कोर्ट की तौहीन समझी जाएगी और उसके लिए उससे सजा भी दी जा सकती है, समझ गए? मधु जी, आपकी गवाही के लिए शुक्रिया, आप जा सकती हैं। माय लॉर्ड, मधु जी ने जो अभी गवाही दी है उसे कंफर्म करने के लिए सागरिका पाटिल उर्फ डिम्पल, इन्हें गवाही के लिए कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। परमिशन ग्रांटेड। इजाजत। सागरिका पाटिल उर्फ डिम्पल हाजिर हो। आपका नाम?
सागरिका पाटिल उर्फ डिम्पल। आप मुलजिम को कब से जानती हो? बहुत दिनों से जानती हूँ। वो तो जाहिर है, वरना आप उनके साथ पिकनिक के लिए नहीं जाती, है ना? मुझे बताइए, आप, आपका भाई मुलजिम और सोनू के साथ पिकनिक के लिए गए थे, सही कहा ना? हाँ, गई थी मैं। मतलब मैं गई थी। टोनिया की परीक्षा थी ना, तो उसे वहाँ नहीं लेकर गई। इसीलिए सिर्फ मैं, डॉक्टर और सोनू गए थे। आप सचमुच इनके साथ पिकनिक पर गई थी? हाँ। अच्छा, तो फिर थोड़ा याद करके बताना, क्या क्या किया आपने पिकनिक पर? नहीं, हम जब पिकनिक पर जाते हैं तो बहुत मजे करते हैं, मस्ती होती है, सही कहा ना मैंने? और हमें वो पल जिंदगी भर जैसे के तैसे याद रहते हैं, है ना? तो बताइए, कहाँ गए थे आप, क्या खाया, कहाँ घूमे? पिकनिक एक दिन की थी या 2 दिन की? शाम को घर वापस आए थे या दूसरे दिन सुबह वापस आए थे? बता रही है ना? हमने पानी पूरी खाई, सैंडविच खाया। हाँ। बाद में फिर हमने बोटिंग भी किया, फिर घुड़सवारी की, होटल में गए और फिर डांस किया। डांस किया, अच्छा। आगे क्या हुआ? आगे क्या होगा, बस इतना ही। नहीं मतलब डांस करने के बाद आगे भी कुछ किया होगा ना? कुछ भी नहीं किया, घर आ गए। कौन कौन? मैं, डॉक्टर और सोनू। अच्छा, आप घर आए ये अच्छी बात है। आगे क्या हुआ? क्या हुआ? अब वो मैं कैसे बताऊं? पिकनिक के लिए तो आप गई थी ना? अब याद करके ठीक से बताना कि पिकनिक से लौटते वक्त कुछ हुआ था क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। आपको कैसे याद होगा? क्योंकि उस दिन आप पिकनिक पर नहीं गई थी। जज साहब, पॉइंट टू बी नोटेड। जज साहब, उस दिन जब डॉक्टर सोनू को वापस ले आए तब वो बेहोशी की हालत में थी। इतना ही नहीं, तो मुलजिम ने मधुमती को, मतलब सोनू की आई को, इसने खुदकुशी करने की कोशिश की है, ऐसा भी कहा। आप थी ना पिकनिक पर उनके साथ, तो इतनी बड़ी बात आपके ध्यान में नहीं आई? जज साहब, इन्होंने झूठी गवाही दी है और इनकी झूठी गवाही के पीछे का कारण ढूंढने के लिए आप इंक्वायरी के ऑर्डर पास करें, ऐसे मैं आपसे विनती करता हूं। इनकी झूठी गवाही की इंक्वायरी की जाए, ठीक है? आप जा सकती हैं। जज साहब, कई सवालों के जवाब मिलना बाकी है, जिनका जवाब सिर्फ मुलजिम ही दे सकता है। इसलिए मुझे मुलजिम का क्रॉस एग्जामिनेशन लेने की इजाजत दी जाए, ऐसे मैं आपसे विनती करता हूं। इजाजत तो है, लेकिन अब लंच ब्रेक का समय हो चुका है। कोर्ट विल रिज्यूम आफ्टर लंच। डिम्पल, मैं कब से याद करने की कोशिश कर रही हूँ, फिर भी मुझे याद नहीं आ रहा है। तू शादी के पहले डॉक्टर के साथ कब गई थी पिकनिक के लिए? सच में गई थी क्या? मेरा रहने दे। आपको कुछ याद है क्या? नहीं, मैं बीमार था तब तुम मेरे पास ही तो थी। डिम्पल, मतलब तू झूठ बोल रही है? मम्मी, आपकी उम्र हो गई है ना, इसलिए आपको याद नहीं आ रहा है। अरे मैंने कहा तो था, फिर भी आप कैसे भूल गई हो? डिम्पल मैडम, इन दोनों की तो उम्र हो गई है, पर मैं तो जवान हूँ ना। मुझे भी याद नहीं आ रहा है। कब गए थे आप डॉक्टर के साथ पिकनिक पर? हाँ, तो अब तुम्हें दिन महीना साल याद करके बताना पड़ेगा। वैसे भी आधे दिन तो तुम काम पर नहीं आती हो। उस दिन भी छुट्टी ली होगी तुमने, इसलिए मालूम नहीं होगा तुम्हें। अरे क्या चल रहा है ये सब? हाँ, पिकनिक पिकनिक पिकनिक। डॉक्टर को कैसे छुड़ाना है उसके बारे में सोचो। अरे यार, वो इंस्पेक्टर उस मधु मैडम को ले आया और पूरा दाव उल्टा पड़ गया।
लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, वो मधु मैडम अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी, बिल्कुल पागल हो गई थी, फिर भी कोर्ट ने उसकी बात कैसे मानी? लेकिन आज मुझे देखकर लगा नहीं कि वो पागल है। सच है, उसे देखने से तो लग ही नहीं रहा था कि वो पागल हो गई है। लेकिन ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? हाँ? और उस चिट्ठी का क्या मतलब हुआ? मतलब सच में उस लड़की का डॉक्टर के साथ? ओ मंगल भाभी, अरे कैसी बात कर रही हो आप? ऐसा गलत ख्याल आपके मन से निकाल दो। हमारे डॉक्टर भगवान के अवतार हैं। हाँ देखो, औरत की इतनी इज्जत करने वाला इंसान मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखा। नहीं, लेकिन उस चिट्ठी का कुछ तो मतलब होगा ना। मम्मी, हमारे डॉक्टर के खिलाफ ना पुलिस ने साजिश रची होगी। आप क्यों इतना सोच रहे हो? मंगल, अगर पुलिस की साजिश अगर कामयाब हुई और डॉक्टर उसमें फंस गए तो, और सजा होकर वो जेल चले गए तो? डॉक्टर अगर फंस गए तो मैं भी फंस जाऊंगी। उससे पहले ही यहाँ से सब पैसे लेकर भाग जाऊं तो? तुम्हारा चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ दिख रहा है। आंखों के सामने पुलिस लॉकअप दिखाई दे रहा है, इसीलिए शायद